अस्सलाम वालेकुम। विजडम विद एमएमके के साथ महरीन मुश्ताक एक बार फिर आपके सामने हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। एक और पॉजिटिव और मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू हग अ प्रोकोपाइन। एक किताब लिखी गई थी जिसमें जिक्र किया गया था कि एक प्रोक्यूपाइन को हग कैसे किया जाता है। हाउ टू हग अ प्रोक्यूपाइन बाय डेबी जॉफ एलिस। How to deal with difficult people in your life. What are the causes? How to protect yourself and how to change the society. बहुत ज़बरदस्त किताब है, लाजमी पढ़िएगा। दूसरों के साथ पीस बनाए रखना और माहौल को सही रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ एफर्ट करना है, प्रैक्टिस करना है और ज़िंदगी आपकी खुद की भी आसान हो जाएगी और दूसरे की भी आसान हो जाएगी। प्लस आपको इसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। प्रोक्यूपाइन किसी ने देखा है? जिसमें कांटे लगे होते हैं, बहुत क्यूट सा उसका फेस होता है, ग्रे कलर का एनिमल होता है, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। क्या आप उसको टच कर सकते हो? अभी वीडियो में चल रहा होगा हमारे साथ ना। उर्दू में प्रोक्यूपाइन को सही कहा जाता है, सही। हमारे सिंधी में उसको सहो बोला। अब हम इसकी बेस को समझने की कोशिश करते हैं कि एक प्रोक्यूपाइन को हक करने की जरूरत क्यों है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला। जिसमें कांटे होते हैं उसको हक करना आसान नहीं होता, क्योंकि प्रोक्यूपाइन आपको हर्ट कर सकता है। हालांकि वो एक बेजरर मासूम जानवर है, लेकिन उस बेजरर मासूम जानवर ने अपनी सिक्योरिटी के लिए जो कांटे अपने ऊपर लगाए हुए हैं, यानी अल्लाह ने उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको कांटे दिए हुए हैं। वो कांटे जो उसने अपने ऊपर लगाए हुए हैं वो दूसरे को उससे मिक्स नहीं होने देते, उसके करीब नहीं आने देते। वो चाहता तो नहीं है, लेकिन अनइंटेंशनली वो लोगों को हर्ट कर देता है। तो इस तरह के लोगों को हम किस तरह से अपने करीब कर सकते हैं, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। हमने बात की कि एक प्रोक्यूपाइन होता क्या है, इस प्रोक्यूपाइन से मुराद राइटर की क्या थी। अब हम बात करेंगे कि प्रोक्यूपाइन को रिकग्नाइज कैसे किया जाए लाइफ के अंदर। एक प्रोक्यूपाइन किस तरह का होता है, एक इंसान को अगर प्रोक्यूपाइन से तशबीह दिया जाए तो वो किस तरह का होगा। आपने नोटिस किया होगा कि आपके आसपास जो लोग हैं ऑल ऑफ द सडन गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है। वो ज़ाहिरी तौर पे तो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आप अगर थोड़ा सा जातियात पे आओ तो ऑल ऑफ द सडन वो हाइपर होके बात ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से आप हर्ट होते हो। कुछ ऐसे ट्रेड्स और कुछ उनके बिहेवियर्स हैं जो लोगों से उनको डिफरेंट करते हैं। बेसिकली उनके अंदर के फियर्स हैं। वो तो अंदर से मासूम है, जैसे प्रोक्यूपाइन मासूम होता है, लेकिन उसने अपने ऊपर इतने कांटे लगाए हुए हैं ताकि दूसरा उसको हर्ट ना कर सके। वो प्रोक्यूपाइन जैसा शख्स बेसिकली पास्ट में बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा तकलीफ देख चुका है, जिसकी वजह से आज उसने अपने आप को इस तरह से बंद कर लिया है ताकि उसके करीब कोई ना जा सके और वो दोबारा से उस तकलीफ के मरहले में ना जा सके या ना गुजर सके। तो आप इस चीज को भी गौर कीजिए। हम लोगों को जज करते हैं, हमें लोगों को इस तरह से जज नहीं करना चाहिए। ये जजमेंट जो है लोगों को और ज्यादा तकलीफ देती है। तो कोशिश कीजिए कि किसी को जज मत कीजिए और लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए कि इस रिएक्शन के पीछे एग्जैक्टली वजह क्या है। फिर आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए तो हमारे माशरे में बहुत अमन रहेगा, सुकून रहेगा, नफ्सा नफ्सी कम हो जाएगी। इस वक्त माशरा उस तहाने पे खड़ा है कि हर इंसान तकलीफ में है। अभी कल ही मैंने बहुत अफसोसनाक न्यूज़ पढ़ी कि एक साहब ने अपने 3 बच्चों, वाइफ और अपने आप को मार डाला। लोग बहुत तकलीफ में। आपको लोगों को समझना चाहिए, आपको उनके अंदर की तकलीफ को जांचना चाहिए, फिर आपको रिएक्ट करना चाहिए। हार्श रिएक्शन के बदले में हार्श रिएक्शन तो कोई भी दे सकता है। कामयाब तो वो है जो हार्श रिएक्शन को समझे और अपना रिएक्शन दे, या अपने रिएक्शन को होल्ड करके रखे और जब मामला नॉर्मल हो जाए तो फिर अपनी बात को कन्वे करे कि या वजह पूछे कि हुआ क्या था। इन लोगों का दर्द महसूस करने की कोशिश कीजिए। हम जब तक उनके जूते में पैर नहीं डालेंगे ना, हमें पता नहीं चलेगा कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। फील एम्पथी,
एम्पैथी का मतलब है कि उस लेवल पे जाके आप महसूस कीजिए जिस लेवल पे वो तकलीफ का शिकार है। आप उनकी बात को समझने की कोशिश करिए, बावजूद इसके कि आपको महसूस हो कि वो बात गलत कर रहा है। अगर वो बात गलत भी कर रहा है, तो आप उसके साथ बहस मुबाहिसा मत कीजिए। अगर आपको प्रोक्यूपाइन को करीब करना है और उसको नॉर्मल ज़िंदगी में लाना है, तो इस तरह के रद्द-अमल आप उस इंसान को बेहतर भी बना सकते हो और आप उस इंसान को लाइफ की तरफ वापस भी ला सकते हो। ये वो हारे हुए लोग हैं, ये वो तकलीफ ज़दा लोग हैं जो माशरे से बुरी तरह डरे हुए हैं। उनका ट्रस्ट लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब उन्होंने अपने आप को एक हॉल में बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ बाउंड्रीज़ अपने इर्द-गिर्द भी बनानी होंगी ताकि वो बार-बार आपको हर्ट ना कर सके और आपको ईज़ी टास्क समझ के टारगेट ना कर सके। क्योंकि बेसिकली तो ये मेंटल डिसऑर्डर ही है ना। मेंटली स्टेबल बंदा तो कभी ऐसी बात नहीं करेगा, नॉर्मल इंसान तो ऐसी बात नहीं करेगा। ज़ाहिर है उस तकलीफ से गुज़र के उसके साथ कुछ मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं जिसकी वज़ह से वो एक एब्नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहा है। ये एक एब्नॉर्मल सी फीलिंग है अपने आप को बंद कर देना। साथ ही साथ आपको अपने ट्रिगर्स को लाज़मी पहचानना है कि उसको आपके ट्रिगर्स ना मिल जाएँ या अपने ट्रिगर्स को कंट्रोल करके रखना है कि अगर वो आपको ट्रिगर भी कर दे तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। आप मोहब्बत दो, प्यार दो, केयर करो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ को हमेशा सेट रखो और अपने ट्रिगर्स को हमेशा सँभाल के रखो ताकि दूसरा आपको इस्तेमाल ना कर सके अपने सैटिस्फैक्शन के लिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी। जब वो आपको ट्रिगर करेगा तो आपका जो मकसद था, एक इंसान को ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ लाने के लिए, वो मकसद आपका फ़ेल हो जाएगा। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, जिस तरह के वो हैं पहले तो आप उसको कबूल कर लीजिए कि हाँ, यही है वो इंसान और इसी तरह से मुझे इसको चलाना है। ये हमारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं और इसी तरह के एक्सपीरियंसेस के साथ हम लोग दूसरे को मशवरा दे सकते हैं। जो इंसान इस तब्दीली से गुजरा ही नहीं है वो दूसरे को क्या समझा सकता है, क्या बता सकता है। पेशेंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि दे आर अनप्रिडिक्टेबल। आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस रिएक्शन पे उनका ये रिएक्शन होगा, उनका ये रिस्पॉन्स होगा। उनके रिस्पॉन्सेज अनप्रिडिक्टेबल होते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होती है उनको फेस करने में। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अपने फोर्सेस को, अपने जज़्बात को कंट्रोल में रखना है, ताकि किसी किस्म का अटैक आपको, इमोशनल अटैक आपको ट्रिगर ना करे, आपको परेशान ना करे, आपको अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट ना करे। ये एक नेकी का काम है किसी इंसान को वापस ज़िंदगी की तरफ लाना, लेकिन नेकी आसान नहीं होती, जन्नत मिलना आसान नहीं होती है। चेंज हमेशा वक़्त लेता है। आसान नहीं होता किसी को बदलना। उनको जैसे कि वो हैं, आप वैसे ही एक्सेप्ट करो। उनको बदलने की कोशिश इनिशियली मत करो। शुरू-शुरू में अगर आपने कोशिश की यार ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। शुरू-शुरू में आप उसकी बात सुनो, सिर्फ़ एक कान बन के उसकी बात सुनो। आप अगर उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करेंगे, तो आप पे वो भरोसा करना छोड़ देगा। इनिशियली जब भरोसा ही खत्म हो जाएगा, तो फिर आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका मकसद उसको चेंज करने का है, उसको आप चेंज करना चाहते हो, ज़िंदगी की तरफ लाना चाहते हो, लेकिन आप इस तरह उसको ज़िंदगी में नहीं ला सकते। आप उसको ज़िंदगी में लाएँगे आराम से, तसल्ली से, उसको स्लोली स्लोली, एकदम से अगर आप इलास्टिक को खींचोगे तो वो तो टूट जाएगा ना। तो आपको इलास्टिक को खींच के तोड़ना नहीं है, आपको उसको स्लोली 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 उसकी पोजीशन को बदलना है। ह्यूमर, जिस इंसान की जिंदगी में ह्यूमर होता है ना, जो ह्यूमरस लोग होते हैं, हंसने हंसाने वाले, मजाक करने वाले, मस्ती करने वाले लोग, वो सबके फेवरेट होते हैं और माहौल को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे फ्रेंडली जोक्स जो सामने वाला हजम कर सके उस तरह के जोक्स कीजिए, मजाक कीजिए और माहौल को ठंडा रखने के लिए हमेशा तंज और मिजाक को सामने रखिए, लेकिन तंज ऐसे मत कीजिए जिसकी वजह से सामने वाला तकलीफ का शिकार हो। तनकीद बड़ा तनकीद वाला काम मत कीजिएगा। आप हमेशा प्यार से बात कीजिएगा और मस्ती मज़ाक के साथ उनको काम डाउन करने की कोशिश कीजिएगा ताकि मस्ती-मस्ती में अगर आपको उनसे कोई बात भी करनी हो तो याद रखिएगा किसी भी किस्म का इंसान हो,
جب مستی مستی میں مذاق مذاق میں آپ ان کے ساتھ بات کریں گے اور وہ بات بھلے کتنی کڑوی ہو لیکن ہنستے ہنستے اگر کی اس کی ٹون چینج کر دی، پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، اس کی اگر ٹون چینج کر دو گے تو وہ بات کبھی نہیں چبھے گی. تو ٹون چینج کر کے آپ نے جب اس کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہ انسان انشاءاللہ تعالی بہت بہتر ہو جائے گا. تو ہنسی مذاق کو لائف میں ایڈ کر کے رکھیے تاکہ دوسرے کا بھی موڈ اچھا ہو، آپ کا بھی موڈ اچھا رہے، اور گھر میں سراؤنڈنگ میں پازیٹیو انرجی ہمیشہ بھری رہے. دے آر انرجی ویمپائرس. آپ کے اکیلے کا کام نہیں ہے، آپ کو ہمیشہ سپورٹ سیکھ کرنی پڑے گی، پروفیشنل سپورٹ یا فرینڈس کی سپورٹ یا ان کی فیملی کی سپورٹ جو ان کے قریبی لوگ ہیں. تو آپ کو ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا ہے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ اتنے زیادہ ڈیمیج انسان کو اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتے. ایک انسان جس نے اپنے آپ کو ایک ہال میں بند کر لیا، آپ اس کا مینٹل اسٹیٹس جان سکتے ہیں کہ اس نے اگر اپنے آپ کو ایک ہال میں بند کیا تو کیوں بند کیا ہے، اس کے پیچھے بات کیا تھی، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، کیا وجہ تھی کہ وہ انسان ساری دنیا سے اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، کیا وجہ تھی کہ اس کا ٹرسٹ لیول اس قدر وہ ڈیمیج ہوا ہے کہ اس کا ٹرسٹ لیول انسان سے ختم ہو گیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو ایک شیل میں بند کر لیا ہے، یا ایک ایسا پروکیوپائن بن چکا ہے کہ جس کے کوئی قریب نہ آئے. قریب آنے سے پہلے 25 کروڑ دفعہ سوچے کہ میں ہرٹ تو نہیں ہوں گا. وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، کیا وہ نارمل زندگی نہیں گزارنا چاہتا؟ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے محسوس کریں. تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور ہمیں بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. ہم بھی اس فیز میں جا سکتے ہیں. اس معاشرے میں جو تلخیاں ہیں وہ انسان کو مینٹلی طور پہ انسٹیبل بنا رہی ہیں. ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے، کوئی باہر سے نہیں آئے گا. آج آپ نے کسی کی مدد کی ہے، کل آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی تو کوئی اور آ جائے گا. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، نیکی کا، اچھائی کا. کوشش کیجیے، سب کی مدد کیجیے اور بہت ہی پازیٹیو انداز میں دوسرے کا ساتھ دیجیے. لیکن کبھی بھی ریٹرن میں کچھ ایکسپیکٹ مت کیجیے کہ آپ کو ریٹرن میں اس سے کوئی بدلہ ملے گا اور آپ کو کوئی ریوارڈ ملے گا. ریوارڈ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. آپ کو اس کا ریوارڈ یہ ملے گا کہ آپ کو بدلے میں پروٹیکشن ملے گی، کیونکہ اللہ میاں سختیاں دیتا ہے. اس لیے دیتا ہے کیونکہ اللہ میاں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہمیشہ اسٹرانگ رہے. اور سختیوں کو کہتے ہیں نا کہ کندن، سونا جب جلتا ہے نا گرم گرم آگ میں تو کندن بنتا ہے. اسی طرح اللہ ہمیں بہت ہی اسٹرانگ بنانا چاہتا ہے. اللہ ہمیں بہت ہی بہتر انسان دیکھنا چاہتا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں تکلیف دے. ہم خود ہیں ذمہ دار اپنی برائی کے، اپنے گھاٹے کے، اپنی تکلیف کے، کیونکہ ہم اس ماحول میں ڈھلنے کے بجائے ہم تکلیف کو اپناتے ہیں اور تکلیف پہ ہی ہم خوش رہتے ہیں اور لوگوں کو اپنی تکلیف سنا کے انجوائے کرتے ہیں، سمپتیاں بٹورتے ہیں. بیسکلی پازیٹیوٹی پہ فوکس کیجیے اور ہمیشہ اچھائی پہ فوکس کیجیے. کبھی بھی نیگیٹیوٹی پہ فوکس کریں گے اور لاس پہ فوکس کریں گے تو وہی چیز آپ کی زندگی میں شامل ہوگی. اپنا بھی خیال رکھیے، دوسروں کا بھی خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تہہ دل سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. میں مہرین مشتاق. اللہ حافظ.